भक्तों राधे राधे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद लोग शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्या सच में यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके अंदर कोई छुपा हुआ गहरा रहस्य है जिसे जानकर इंसान का दिल कांप उठे? दोस्तों, कई बार हम चीजें करते तो हैं पर उनके पीछे छुपा कारण नहीं जानते, और आज मैं आपको वही कारण बताने वाला हूं। सोचिए, अगर शरीर से प्राण निकल गए, धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई, तो फिर डर किस बात का? ऐसा क्या है उस निर्जीव शरीर में कि लोग उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते? यही सवाल सदियों पहले गरुड़ जी के मन में भी उठा था। उस समय द्वारका की संध्या बहुत सुंदर थी। समुद्र की लहरें धीमे धीमे किनारे को छू रही थी, हवा में ठंडक थी और पूरा महल एक शांत प्रकाश में डूबा हुआ था। लेकिन गरुड़ जी के मन में शांति नहीं थी। उनका हृदय बेचैनी से भरा हुआ था, माथे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में एक ऐसा प्रश्न जल रहा था जिसने उनकी नींद तक छीन ली थी। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण कमलासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो किसी भी दुख को पल भर में पिघला दे। परंतु आज उन्होंने गरुड़ को देखा तो तुरंत समझ गए कि मामला साधारण नहीं है। कृष्ण बोले, गरुड़, तुम तो सदैव निडर और प्रसन्न रहते हो, आज इतने उदास और चुप क्यों हो? तुम्हारे पंख जैसे थम गए हैं। गरुड़ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रभु, मैं निडर हूं, यह सत्य है, लेकिन एक प्रश्न है जो मेरे भीतर तूफान की तरह उठ रहा है। मैंने उसे हटाने की बहुत कोशिश की पर हर बार फिर लौट आता है। यह प्रश्न मेरी आत्मा को झकझोर देता है। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, गरुड़, तुम जो भी पूछोगे वह मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि सत्य का द्वार खोलने जैसा है। कहो, क्या जानना चाहते हो? गरुड़ ने धीमे से कहा, प्रभु, जब कोई मनुष्य मर जाता है लोग कहते हैं कि उसके शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता क्यों जब प्राण निकल गए तो वह शरीर तो मिट्टी बन गया, फिर लोग किस बात से डरते हैं? किस कारण से उसे अकेला छोड़ना मना है? यह सुनते ही श्री कृष्ण की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उनका दिव्य चेहरा गंभीर हो गया, आंखों में समुद्र की गहराई उतर आई। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, मानो किसी ऐसे रहस्य को भीतर से टटोल रहे हों जिसे संसार बहुत कम जानता है। फिर वे शांत स्वर में बोले, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं, यह मृत्यु के उस रहस्य को छूता है जिसे समझना बहुत कठिन है। लोग यह सोचते हैं कि शरीर सिर्फ मिट्टी रह जाता है, पर ऐसा नहीं है। प्राण निकलने के बाद भी देह पूरी तरह खाली नहीं होती, वह एक ऐसा द्वार बन जाती है जिससे आत्मा की यात्रा शुरू होती है और साथ ही ऐसे अदृश्य बल उस देह की ओर खींचने लगते हैं जिन्हें मनुष्य की आंखें नहीं देख पाती। यह सुनकर गरुड़ जी की आंखें फैल गईं। वे श्री कृष्ण की ओर निकट आ गए और बोले, प्रभु, क्या मृत शरीर मात्र शरीर नहीं रह जाता? क्या उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय रहती है? श्री कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा उसी शरीर के पास बनी रहती है। वह बहुत नाजुक अवस्था होती है जहां आत्मा बंधनों से मुक्त भी होती है और बंधी भी रहती है। उसी समय एक अदृश्य आकर्षण पैदा होता है और इसी आकर्षण के कारण कई प्रकार की शक्तियां उस देह के समीप आने लगती हैं। इनमें से कुछ शक्तियां शांत होती हैं लेकिन कुछ अत्यंत विनाशकारी। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, शव को कभी अकेला मत छोड़ो। गरुड़ यह सुनकर और बेचैन हो गए। वे सोचने लगे, आखिर कौन सी शक्तियां आती हैं, क्या करती हैं और क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी और तुम्हें भीतर तक हिला देगी। ये कथा जानने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि मृत शरीर को अकेला छोड़ना क्यों खतरनाक है। गरुड़ ने तुरंत सिर झुका, दिया, प्रभु, मैं तैयार हूं, कृपा करके यह रहस्य बताइए। श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए,
पर उनकी मुस्कान के पीछे भारी गहराई छुपी थी। उन्होंने कहा, तो सुनो गरुड़, क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता? और ये कहते ही वातावरण में एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो स्वयं प्रकृति भी यह रहस्य सुनने के लिए थम गई हो। श्री कृष्ण बोले, एक समय की बात है, गंगा के पवित्र किनारे एक नगर बसा हुआ था, सुंदर, समृद्ध और देखने में स्वर्ग जैसा। वहां के खेत हरे भरे थे, बाजार चहल पहल से भरे रहते थे और लोग ऊपर से बहुत धार्मिक दिखते थे। मंदिरों की घंटियां रोज बजती थी, पूजा पाठ होता था, यात्राएं निकलती थी, सब कुछ देखने में बहुत पावन लगता था। लेकिन धीरे धीरे इस नगर का मन बदलने लगा। धर्म सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गया था। बाहर से लोग चंदन लगाए, माला पहने, बड़े बड़े दान की बातें कर रहे थे, पर भीतर उनके मन में लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ जड़ें जमा चुके थे। अच्छे कर्म और सच्चा धर्म धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा था। ये सब सुनते हुए गरुड़ जी शांत बैठे थे, पर भीतर से उनका ध्यान और गहरा होता जा रहा था। तभी श्री कृष्ण अपनी मधुर आवाज में आगे बोले, गरुड़, उसी नगर में एक बड़ा धनवान व्यापारी रहता था। इतना धनवान कि उसके घर में सोने की तिजोरियां थी, चांदी के बर्तन थे और जमीनें चारों दिशाओं में फैली थी। पर उसका हृदय धन के प्रति इतना लोभी था कि उसे जीवन भर बस एक ही चीज दिखाई दी, धन, धन और बस धन। उसने सोना इकट्ठा करने में जीवन लगा दिया, लेकिन पुण्य कमाने में एक पल भी नहीं लगाया। न किसी गरीब की मदद की, न किसी धर्म का पालन किया। कर्मों का फल तो हर किसी को मिलता है, इसीलिए एक दिन अचानक एक भयानक बीमारी ने उसे जकड़ लिया। वैद्य आए, मंत्रोच्चार हुआ, औषधियां दी गई, लेकिन उसके प्राण धीरे धीरे शरीर से टूटते चले गए। नगर में हड़कंप मच गया। इतना धनी व्यापारी था, सभी उसे पहचानते थे, इसलिए उसके मरने की खबर सुनते ही पूरा नगर शोक में डूब गया। उसके घर के बाहर भीड़ लग गई, स्त्रियां विलाप कर रही थीं, पुरुष मौन खड़े थे। लोग सोच रहे थे जो जीवन भर धन बटोरता रहा, अंत में वही धन उसकी एक सांस भी नहीं खरीद सका। परिवार वालों ने रो रो कर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, लेकिन गरुड़ यही सबसे बड़ी गलती हो गई। एक ऐसी गलती जिसने पूरे नगर को अभिशाप की ओर धकेल दिया। गरुड़ जी ने तुरंत पूछा, प्रभु कैसी गलती? श्री कृष्ण गहरे स्वर में बोले, उस व्यापारी के शव को पूरी रात अकेला छोड़ दिया गया। उसके परिजन रोते रोते थक गए थे। उन्होंने सोचा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, सुबह होते ही चिता तैयार करेंगे और अंतिम संस्कार कर देंगे। इस सोच के साथ उन्होंने शव को एक कमरे में रख दिया और सभी सोने चले गए। आधी रात हो चुकी थी। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, हवा में एक अजीब सी सिहरन भर गई। जो दीपक शव के पास जल रहे, आसमान पर में 10 लाख ही उन सबसे के पास के लिए थे, वे एक एक कर कांपते हुए बुझने लगे। कमरे में ऐसा अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ सूझना मुश्किल था। उस अंधकार में व्यापारी का शव अकेला पड़ा रहा, निराश, निर्जीव और अब अदृश्य शक्तियों के आकर्षण का केंद्र। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर की पत्तियों की हल्की सी सरसराहट भी किसी अनहोनी का संकेत लग रही थी। तभी नगर के एक पहरेदार की नजर उस कमरे पर पड़ी। वह धीरे धीरे करीब आया और जैसे ही उसने दरवाजे की ओर झांका, उसकी सांस अटक गई। उसने देखा कि शव के आसपास हल्की धुंध फैल रही थी, लेकिन वह धुंध साधारण धुआं नहीं थी। वह मानो किसी अज्ञात शक्ति का संकेत थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस कमरे में प्रवेश कर रही हो और शव के पास मंडरा रही हो। पहरेदार घबराकर वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने देखा कि शव की बंद आंखें अचानक थोड़ी सी भड़की और उसके चेहरे पर एक भयावह छाया सी दौड़ गई। कृष्णा जी ने गंभीर स्वर में कहा, सुबह जब परिवार वाले कमरे में पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। व्यापारी का शव वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी।
चेहरा ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के बाद भी किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। गरुड़ जी कांप उठे। वे बोले, प्रभु ये कैसे संभव है? प्राण निकलने के बाद भी शव की आंखें खुली। क्या कोई शक्ति उस शरीर के भीतर उतर आई थी? कृष्णा जी ने गहरी सांस ली और बोले, गरुड़, यही वह भय है जिसके कारण शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब देह अकेली पड़ती है तो वो एक शून्य बन जाती है और शून्य को भरने के लिए अदृश्य शक्तियां अपना रास्ता खोज लेती हैं। कृष्णा जी थोड़ी देर रुके। उनकी आंखों में गहरी रहस्यमयता थी। उन्होंने गरुड़ जी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, पर यह तो केवल शुरुआत थी। असली भय तो तब प्रकट हुआ जब नगरवासियों ने उस रात पहरेदार की गवाही सुनी। कृष्णा जी बोले, गरुड़, जब सुबह व्यापारी का शव देखा गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जम गई थी। परिवार वाले चीख पड़े। नगरवासी भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी ने भी ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। तभी नगर का पहरेदार आगे आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें भय से फैली हुई थी। पहरेदार बोला, मैंने रात को सब देखा है। जब सब विश्राम करने चले गए थे, मैं पहरा दे रहा था, तभी मैंने उस कमरे की ओर देखा जहां शव रखा था। लोग सन्नाटे में उसकी ओर देखने लगे। पहरेदार कांपते हुए बोला, वहां एक आकृति खड़ी थी। वहां इंसान जैसी थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, लेकिन पहरेदार ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। पहरेदार बोला, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह छाया धीरे धीरे शव की ओर झुकी और फिर उस शरीर में समा गई। ये सुनते ही स्त्रियां रो पड़ी। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। नगरवासियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसी ने कहा, शव को तुरंत श्मशान ले चलो, तो कोई बोला, अब तो इसमें प्रेत बस चुका है। कृष्णा जी बोले, गरुड़ नगर का भय अब बढ़ चुका था। लोग सोच रहे थे कि यह शव अब साधारण नहीं रहा, ये किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय बन गया है। गरुड़ जी ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, क्या उस छाया ने सचमुच शव को अपना बना लिया था? कृष्णा जी गंभीर स्वर में बोले, हाँ गरुड़, यही कारण है कि उस रात के बाद नगर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। घटनाएं जिन्होंने पूरे नगर को संकट में डाल दिया। कृष्णा जी बोले, गरुड़, उस व्यापारी का शव अब साधारण नहीं रहा था, उसमें अदृश्य छाया बस चुकी थी। और जब किसी शरीर में ऐसी शक्ति प्रवेश करती है तो उसका असर केवल शव तक सीमित नहीं रहता, पूरा नगर उसकी छाया से गिरने लगता है। उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, जबकि वे गहरी नींद में सो रहे होते। घरों के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई अनदेखी जुबान मंत्र बुदबुदा रही हो। कुएं से अचानक हंसी की गूंज निकलती और आंगन में रखा दीपक अपने आप बुझ जाता। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। परिवारजन शव को जल्दी से जल्दी श्मशान ले जाना चाहते थे। उन्होंने शव को चिता पर रखा, अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की, पर अचरज ये कि हर बार आग खुद बर खुद बुझ जाती। 3 बार उन्होंने प्रयास किया, तीनों बार वही हुआ। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, अग्नि क्यों नहीं जली? क्या वह छाया अग्नि को भी रोक रही थी? कृष्णा जी बोले, हाँ गरुड़, जब प्रेत किसी देह में समा जाता है तो वह उसे अपना आधार बना लेता है। तब तक वो शक्ति उस शरीर को छोड़ती नहीं जब तक कोई उसे रोकने वाला ना हो। नगर में भय का वातावरण घना हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, यह शव अब साधारण नहीं है, इसमें प्रेत का निवास है। और फिर अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किसी के आंगन में अपने आप बर्तन गिरने लगते, कभी घर की छत से पांवों की आहट आती जबकि उस पर कोई ना होता। स्त्रियां कहने लगी कि रात को किसी ने उनके कानों में अजीब शब्द फुसफुसाए। बच्चे डर के मारे मां की गोद से चिपक कर रोने लगते। धीरे धीरे नगर की बीमारियां भी बढ़ गई। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर और वैद्य हैरान थे कि अचानक पूरे नगर में बुखार और कमजोरी क्यों फैल रही है।
कृष्णा जी बोले गरुड़ लोग समझ गए कि ये सब उसी शव और उसमें समाई छाया के कारण हो रहा है। नगर के मुखिया ने सभा बुलाई। लोग कांपते हुए बोले, इस संकट से हमें कोई साधक ही बचा सकता है, कोई ऐसा जो प्रेत विद्या जानता हो। गरुड़ जी ने अधीर होकर पूछा, प्रभु क्या तब किसी ने तांत्रिक को बुलाया? कृष्णा जी ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। हां, गरुड़ नगर की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक वृद्ध तांत्रिक को बुलाने का निश्चय किया, लेकिन वह जो कहेगा उसने सबके दिल दहला दिए। कृष्णा जी बोले, गरुड़ नगरवासी भय से कांप उठे थे, हर घर में अशांति थी, शव चिता पर जाकर भी अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में लोग समझ गए कि यह सामान्य घटना नहीं। तभी नगर के मुखिया ने कहा, अब हमें किसी साधक, किसी तांत्रिक की शरण लेनी होगी। लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। संदेशवाहक तत्काल पास के गांव की ओर भेजा गया, जहां एक वृद्ध तांत्रिक तपस्या में लीन रहता था। उसका नाम था भैरवनाथ। कहा जाता था कि वह जन्म से ही प्रेत विद्या का जाता है। जो कार्य देवता भी टाल दे, उसे भैरवनाथ अपने मंत्रों और साधना से साध लेता है। संध्या के समय जब नगर में अंधेरा घिर रहा था, तभी नगर के द्वार से वह वृद्ध तांत्रिक प्रवेश करता है। उसके लंबे जटाजूट के बाल, माथे पर भभूत की मोटी परत और हाथ में त्रिशूल देखकर लोग कांप गए। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें गहन ज्ञान और अटूट साहस झलकता था। लोग उसे घेर कर रोते हुए कहने लगे, महाराज, नगर पर संकट है, शव प्रेत के वश में हो गया है, अग्नि उसे स्वीकार नहीं करती, कृपा करके हमें बचाइए। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब जानता हूं, जब से शव अकेला छोड़ा गया तभी ये प्रेत उस पर अधिकार कर चुका है। अब ये केवल मृतदेह नहीं रहा। नगरवासियों की सांसें थम गई। गरुड़ जी ने बीच में पूछा, प्रभु तो क्या? तांत्रिक ने तुरंत अनुष्ठान शुरू किया। कृष्णा जी बोले, नहीं गरुड़, पहले उसने सबको चेताया। भैरवनाथ ने नगरवासियों को डपटते हुए कहा, तुम्हारी लापरवाही ने यह संकट बुलाया है। जब शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह खाली घर बन जाता है, और खाली घर पर प्रेत अपना अधिकार जमा लेता है। अब इसे हटाना आसान नहीं। ये प्रेत बलशाली है, क्योंकि ये लोभी व्यापारी की अधूरी इच्छाओं से पोषित हैं। लोग रो पड़े। परिवारजन तांत्रिक के चरणों में गिरकर कहने लगे, स्वामी, जो भी करना पड़े हमारे नगर को इस संकट से मुक्त कीजिए। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा भारी हो गई, वातावरण में अजीब सी गंध फैल गई, दीपक टिमटिमाने लगे। तांत्रिक ने शव के पास त्रिशूल गढ़ा और ऊंची आवाज में प्रेत मंत्र झपने लगा, और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। व्यापारी का शव, जो अब तक निश्चल पड़ा था, अचानक हल्का सा हिला। उसकी गर्दन एक ओर मुड़ गई और होंठों से कराह जैसी आवाज निकली। लोग चिल्लाकर पीछे हटे, स्त्रियां चीखने लगी। भैरवनाथ ने आंखें बंद रखी और मंत्रोच्चार और तेज कर दिया, लेकिन शव की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उनमें चमक थी, ऐसी चमक जिसे देखकर लोग कांप उठे। कृष्णा जी ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, उस क्षण नगर के लोग समझ गए कि यह केवल मृत व्यापारी का शव नहीं, बल्कि एक प्रेत का घर बन चुका है, और यह प्रेत इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। कृष्णा जी बोले, गरुड़, जब शव ने हिलना शुरू किया और आंखों से चमक फूटने लगी, तो नगरवासी भय से पागल हो उठे। सब तांत्रिक के पीछे भागकर छिप गए, लेकिन भैरवनाथ शांत रहा। उसकी आवाज गूंज रही थी प्रेत के नाम, और उसके त्रिशूल से चिंगारियां सी उठ रही थी। शव अचानक एक झटके से बैठ गया, उसकी गर्दन टेढ़ी होकर घूमी और होंठों से कराह निकलने लगी। मां, मेरा धन! लोग चीख कर पीछे हटे। स्त्रियां अपनी आंखें बंद कर रो पड़ी, बच्चे अपनी मां से चिपक गए। भैरवनाथ ने आवाज ऊंची की और शव से प्रश्न किया, कौन है तू? क्यों इस देह को छोड़ता नहीं? क्यों नगर को भय से ग्रस्त कर रहा है? तभी शव से भरी असामान्य आवाज गूंजी, मैं व्यापारी हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। गरुड़ जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, तो क्या मृत व्यापारी की आत्मा ही उत्सव में बंधी थी?
कृष्णा जी बोले, हाँ गरुड़, आत्मा जब जीवन में अधूरी इच्छाओं से बंधी रहती है तो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। उसे व्यापारी की आत्मा धन के लोभ से मुक्त ना हो सकी, और जब शव अकेला पड़ा तो उसकी अधूरी इच्छा ने प्रेत को आकर्षित कर लिया। दोनों की शक्ति मिल गई। व्यापारी की तृष्णा और प्रेत की शक्ति, यही कारण था कि वह शव चिता पर अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। भैरवनाथ ने नगरवासियों से कहा, यह आत्मा प्रेत में बदल चुकी है। जब तक इसकी अधूरी इच्छा पूर्ण नहीं होती या इसे धर्म के मार्ग पर नहीं मोड़ा जाता, ये किसी भी उपाय से शांत नहीं होगा। ये अपने परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। नगरवासी घबरा कर बोले, तो फिर इसका उपाय क्या है? हम इसे कैसे रोकें? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, उपाय कठिन है। आज रात किसी को शव के पास पहरा देना होगा। किसी साहसी को इसके सामने बैठकर प्रेत की परीक्षा सहनी होगी। अगर वो परीक्षा से गया तो नगर बच जाएगा, और अगर हार गया तो ये प्रेत पूरे परिवार और नगर को निगल जाएगा। लोगों की आंखें भय से फैल गई। कौन ऐसी भयानक रात शव के पास बिता सकता था? नगर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा, पर कोई आगे आने को तैयार ना हुआ। कृष्णा जी ने धीमे स्वर में कहा, गरुड़, यही वह क्षण था जब व्यापारी के परिवार को समझ आया कि संकट से मुक्ति केवल बलिदान से ही संभव है, और इस बलिदान के लिए कौन आगे आएगा, यह निर्णय नगर को हिला देने वाला था। कृष्णा जी बोले, गरुड़, जब तांत्रिक ने कहा कि शव के पास पूरी रात किसी को पहरा देना होगा तो पूरा नगर सहम गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु किसी में साहस नहीं था। परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। व्यापारी की पत्नी बोली, हमारा क्या दोष है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये अभिशाप हमें क्यों झेलना पड़ रहा है? भैरवनाथ का स्वर कठोर था। इसका दोष तुम पर नहीं, तुम्हारे पति की अधूरी इच्छाओं पर है, परंतु यह संकट पूरे नगर पर है। अगर आज रात शव के पास कोई नहीं बैठा तो प्रेत और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, तब इसे रोकना असंभव होगा। गरुड़ जी ने ध्यान से सुना और कहा, प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या नगर में कोई आगे आया? कृष्णा जी ने सिर झुकाया और बोले, गरुड़, उस क्षण व्यापारी का पुत्र आगे बढ़ा। उसका चेहरा डर से पीला था, पर आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कामपति आवाज में कहा, यदि मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब शव के पास कोई रात भर जागेगा, तो मैं तैयार हूं। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। नगरवासियों ने उसकी ओर देखा। कोई रोने लगा, कोई उसे रोकने की कोशिश करने लगा। व्यापारी की पत्नी चीख पड़ी, नहीं बेटा, तुम मत जाओ। वह शव तुम्हारे पिता का नहीं रहा, वह प्रेत का घर बन चुका है। लेकिन पुत्र ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, अगर मैंने साहस नहीं किया तो ये नगर और हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। पिता का अपमान भी यही होगा कि मैं डर कर पीछे हट जाऊं। भैरवनाथ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखना भाई, तुम्हें हर पाल तोड़ेगा। प्रेत तुम्हारे मन को छलने की कोशिश करेगा, पर यदि तुम भगवान का नाम स्मरण कर स्थिर रहोगे तो तुम बच जाओगे। और नगर भी। रात आई, शव के पास एक दीपक जलाया गया। नगरवासी दूर से देख रहे थे, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। व्यापारी का पुत्र अकेला शव के पास बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर होठों पर भगवान का नाम था। घड़ी घड़ी समय बीतता गया। आधी रात का समय आया। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला। दीपक बुरी तरह टिमटिमाने लगा, और फिर शव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें चमक रही थी, होंठ हिले और गहरी डरावनी आवाज गूंजी, पुत्र। नगर की स्त्रियां बाहर खड़ी चीख पड़ी। नगरवासी भय से पीछे हट गए, पर व्यापारी का पुत्र वहीं बैठा कांपते हुए उस शव को देख रहा था। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, यही वह क्षण था जब पुत्र ने अपने पिता को पुकारते सुना, पर वह आवाज पिता की नहीं थी, वो आवाज प्रेत की थी। और यही आवाज तय करती कि नगर का
भविष्य क्या होगा? कृष्ण जी बोले, गरुड़, आधी रात का वो क्षण इतना भयावह था कि पूरे नगर की सांसें थम गई। व्यापारी का शव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में लाल चमक थी और होठों से आवाज गूंजी, पुत्र मेरे पास आओ। व्यापारी का पुत्र कांप रहा था, उसका शरीर पसीने से भीग गया, पर उसने साहस जुटाकर उत्तर दिया, पिता, यदि आप सच में मेरे पिता हैं तो कहिए आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? तभी शव से विकृत हंसी गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि दीपक बुझ गया, पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। केवल शव की आंखों की लाल रोशनी चमक रही थी। आवाज बोली, मुझे धन चाहिए, मेरा सोना, मेरी गुप्त गुफा में रखा हुआ खजाना, जब तक वह नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। नगरवासी दंग रह गए, परिवार के लोग चीख पड़े। किसी ने कहा, देखा ये व्यापारी की आत्मा नहीं, प्रेत है, यह केवल लोभ की भाषा बोल रहा है। भैरवनाथ ने जोर से मंत्रोच्चार किया, कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया। शव की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गईं। कृष्ण जी बोले, गरुड़, उसी समय व्यापारी की आत्मा और प्रेत की शक्ति के बीच संघर्ष शुरू हुआ। आत्मा अपनी मुक्ति चाहती थी, पर लोभ ने उसे जकड़ रखा था, और जब भी कोई आत्मा लोभ में फंस जाती है, प्रेत उस पर अधिकार जमा लेता है। व्यापारी का पुत्र कामपति आवाज में बोला, पिता, आपके धन का क्या मूल्य है? वह धन ही आपको बंधन बना रहा है, छोड़ दीजिए इसे और प्रभु का नाम लीजिए। शव कुछ क्षण तक हिला, उसका मुंह खुला और चीख निकल गई, मानो दो शक्तियां भीतर लड़ रही हों, एक लोभ की और दूसरी आत्मा की। तभी आकाश से एक दिव्य आभा उतरी, वातावरण में गंधर्व भर गया, घंटियों और शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। नगर के लोग चौंक कर आकाश की ओर देखने लगे। वहां एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। कृष्ण जी बोले, गरुड़, वह क्षण केवल नगरवासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के इतिहास के लिए अद्वितीय था। उसे दिव्य प्रकाश ने कमरे को आलोकित कर दिया। व्यापारी का पुत्र रोते हुए भगवान का नाम ले रहा था, और उस नाम के प्रभाव से प्रेत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। शव ने जोर से चीख मारी और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ गई। दीपक अपने आप फिर से जल उठा। गरुड़ जी की सांसें थम गईं। गरुड़ जी बोले, प्रभु, तो क्या उस दिव्य आभा ने नगर को बचा लिया? कृष्ण जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, आभा ने केवल एक संकेत दिया था, असली परीक्षा अभी भी बाकी थी, क्योंकि आत्मा का बंधन पूरी तरह टूटा नहीं था, और जब तक वह बंधन ना टूटे शांति संभव नहीं। कृष्ण जी बोले, गरुड़, दिव्य प्रकाश के उतरने से प्रेत की शक्ति क्षीण हो गई थी। शव निश्चल पड़ा था, पर नगरवासी अब भी भयभीत खड़े थे। व्यापारी का पुत्र आंसुओं से भीगा हुआ भगवान का नाम जप रहा था। इसी क्षण नगर को यह बताना आवश्यक हो गया कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ जी बोले, प्रभु, कौन सा सत्य? कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब किसी का प्राण निकलता है तब उसका शरीर केवल मिट्टी नहीं होता, उस समय आत्मा और देह के बीच एक सूक्ष्म डोर बनी रहती है। ये डोर बहुत नाजुक होती है, परंतु पूरी तरह टूटी नहीं होती। उसी समय शव एक ऐसा द्वार बन जाता है जिसे देख अदृश्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। गरुड़ जी की आंखें विस्मय से फैल गईं। गरुड़ जी बोले, तो शव के पास पहरा रखने का कारण यही है प्रभु। कृष्ण जी बोले, हां गरुड़, जब शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह शून्य में बदल जाता है, और शून्य कभी खाली नहीं रहता। उस शून्य को भरने के लिए प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां दौड़ पड़ती हैं। वे शव को अपना आश्रय बना लेती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो। कृष्ण जी ने आगे कहा, गरुड़ आत्मा मृत्यु के बाद भी अपने आसपास भटकती है। वह तभी शांति पाती है जब आसपास भजन, मंत्र और धर्म का वातावरण हो। पर यदि शव अकेला पड़ा हो, अंधकार में हो, तो आत्मा असुरक्षित हो जाती है, और तभी प्रेत जैसी शक्तियां उसे अपने वश में ले लेती है। गरुड़ जी ने भयभीत होकर पूछा, प्रभु,
तो क्या हर शव के साथ ऐसा खतरा रहता है? कृष्ण जी बोले, हर बार नहीं गरुड़। जो आत्माएं धर्म से जुड़ी होती हैं, जिनके कर्म शुद्ध होते हैं, वे तुरंत परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाती हैं। पर जो आत्माएं लोभ, मोह और अधूरी इच्छाओं से बनी होती हैं, उनका बंधन टूटा नहीं होता, और ऐसे ही शव सबसे बड़ा आकर्षण बनते हैं प्रेत शक्तियों के लिए। गरुड़ जी पूरी एकाग्रता से सुन रहे थे और श्री कृष्ण मृत्यु के उन गहरे सत्यों को उजागर कर रहे थे जिनके बारे में आम मनुष्य जीवन भर सोचता भी नहीं। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, यह संसार कर्मों पर चलता है और मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मृत्यु के बाद भी मिलता है। जो व्यक्ति लोभ, मोह, क्रोध और अधर्म में लिप्त होकर जीवन बिताता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांत नहीं हो पाती। उसका मन संसार से बंधा रह जाता है। ऐसी आत्माएं आगे की यात्रा पर नहीं बढ़ पाती और बीच में भटक जाती है। यही भटकन प्रेत रूप में बदल जाती है। इसलिए कहा गया है, जीवन में जितना कर्मों को शुद्ध रखोगे, मृत्यु उतनी ही शांत और सुंदर होगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने तीसरा सत्य बताया, श्मशान का रहस्य। लोग सोचते हैं कि श्मशान केवल वह जगह है जहां शरीर जलाया जाता है, परंतु असल में श्मशान आत्मा के अंतिम संस्कार का द्वार है। वहां का हर नियम, हर मंत्र, हर दीपक एक विशेष उद्देश्य से रखा गया है। दीपक इसलिए जलते हैं ताकि आत्मा अंधकार में न भटके, उसका मार्ग प्रकाश में रहे। शमशान में मंत्र इसलिए पढ़े जाते हैं कि आत्मा को शक्ति मिले और किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उस पर न पड़े। वहां मंत्रों की ध्वनि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, शव को कभी अकेला न छोड़ना। यह नियम इसलिए है क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा देह के आसपास रहती है और यह समय सबसे अधिक नाजुक होता है। यदि इस समय शरीर अकेला छोड़ दिया जाए तो अनेक अदृश्य शक्तियां जो भटकती आत्माओं की खोज में रहती हैं, उस स्थान पर आकर्षित हो सकती हैं और आत्मा को अपनी ओर खींच सकती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, शव के पास दीपक भी होना चाहिए, मंत्र भी, और कोई न कोई जागता हुआ व्यक्ति भी, ताकि आत्मा सुरक्षित रहे और सही दिशा में प्रस्थान कर सके। इसके बाद श्री कृष्ण ने चौथा सत्य समझाया, मृत्यु का भय। मृत्यु उन लोगों को डराती है जिनके मन में अधूरी इच्छाएं भरी होती हैं, जिन्होंने जीवन में दूसरों का भला नहीं किया, जिन्होंने पाप किए और जो मोह में फंसकर जीते रहे। ऐसे लोगों को मृत्यु अंधेरे कुएं जैसी लगती है। लेकिन जिसने धर्म का पालन किया, जिसने किसी का बुरा नहीं किया, जिसने दया, सेवा और ईमानदारी से जीवन जिया, उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है। उसके लिए मृत्यु नए वस्त्र पहन लेने जैसी होती है। जैसे पुराना कपड़ा उतार कर नया धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुरानी देह छोड़कर एक नई यात्रा पर निकलती है। मृत्यु उसके लिए भय नहीं, मुक्ति का सुख बन जाती है। फिर श्री कृष्ण ने पांचवा सत्य बताया, प्रेत क्यों बनते हैं? गरुड़। जब कोई व्यक्ति धन के मोह, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ या अपूर्ण इच्छाओं के साथ मरता है, तब उसकी आत्मा बांधों में फंस जाती है। वह देह से अलग तो होती है, पर संसार से मुक्त नहीं हो पाती। वह न आगे जा पाती है, न पीछे लौट सकती है। ऐसे ही आत्माएं प्रेत बन जाती हैं, भटकती हुई, बेचैन, दिशाहीन। इसलिए जीवन में संतोष और धर्म सबसे बड़े रक्षक हैं। यही इंसान को प्रेत बनने से बचाते हैं और उसकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, अब तुम समझ गए होगे कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, बल्कि ये बताने आती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कौन से कर्म साथ जाते हैं और कौन से नहीं। ये कथा एक रहस्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। कर्म ही वह पुल है जो आत्मा को इस संसार से अगले संसार तक सुरक्षित पहुंचाता है।